नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा सप्तम में जो संस्कृत दिव्यम व्याकरण बुक चलती है उसके अंतर्गत चैप्टर 3 कारक एवं उपपद विभक्ति पाठ का अध्ययन करेंगे और उसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो कारक और विभक्ति से संबंधित हमारे 2 वीडियो पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप वहां समझ लेंगे। यहाँ हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ देखते हैं। एमसीक्यू पहला प्रश्न है। एमसीक्यू पहले देख लेते हैं। विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। कह रहे हैं विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। त्वम आगच्छस दिया है, त्वम के बाद रिक्त स्थान दिया है। तो आपका विकल्प दिया है ग्रामम, ग्रामात, ग्रामीण। तो आप जो है यहाँ पर विकल्प सेकंड चयन करेंगे। त्वम ग्रामात आगच्छस, तुम गांव से आ गए। अब दूसरा है मोहनः भिक्षुकाय भोजनम यच्छत। मोहनः रिक्त स्थान है, भोजनम यच्छत दिया है। तो आप जो है रिक्त स्थान में विकल्प भरेंगे भिक्षुका, भिक्षुकाय, भिक्षुकेन। तो भिक्षुकाय शब्द जो है आपका सेकंड ऑप्शन, इसको भरेंगे भिक्षुकाय। उसके बाद है तीसरा रिक्त स्थान दिया है फलानि पतन्ति। ठीक है, तो आपका वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, पहला विकल्प इसमें वृक्षेभ्यः सही हो जाएगा। इसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न का राज्य जनकः, उसके बाद रिक्त स्थान दिया है वस्त्रम आनयति। ठीक है, जनकः वस्त्रम आनयत दिया है, रिक्त स्थान दिया है। तो जनकः पुत्राय वस्त्रम आनयत, पुत्राय आपका पहला विकल्प है, इसको लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान दिया है छात्राः क्रीडन्ति। छात्राः क्रीडन, छात्र खेलते हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कहाँ खेलते हैं। तो विकल्प देखिए विद्यालय, विद्यालय से, विद्यालयात। यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यालय। आप जो है विद्यालय में छात्र खेलते हैं, विद्यालय सही ऑप्शन कर लेंगे। छठवां है तत्र वसति। तत्र वसत, वहाँ रहते हैं, कौन रहते हैं। तो आप जो है विकल्प देखिए देवाः, देवौ, देवः। तो देवाः तत्र वसति, देवाः बहुवचन है, देवाः नहीं भरेंगे। आपका देवो दो वचन है, नहीं भरेंगे क्योंकि वसत जो है क्रिया आपका एक वचन की है। देवः एक वचन है, तो हम देवः भरेंगे। देवः तत्र वसति, क्योंकि देवः जो है एक वचन है। इसके बाद जनाः नमन्ति, जनाः नमन्ति स्पेस दिया है बीच में। तो ईश्वरः, ईश्वरेण, ईश्वरम, लोग नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं, ईश्वरम, ईश्वर को नमन करते हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है आठवां रिक्त स्थान दिया है सह जनाः ईश्वरम पूजयन्ति। अब यहाँ देखिए परिवारः, परिवारेण, परिवाराय। अब देखिए यहाँ पर वाक्य में सह दिया है, तो सह के योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो परिवारेण में तृतीय भक्ति लगी है, तो आप जो है परिवारेण जो आपका ऑप्शन है सेकंड विकल्प आप चयन करेंगे, यह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रातः जनाः सूर्याय अर्घम यच्छन्ति। विकल्प नंबर 2 आप भरेंगे सूर्याय, सूर्य के लिए अर्घ देते हैं। इसके बाद है 10वां गंगा प्रभुवत। गंगा निकलती है कहाँ से, हिमालयात, हिमालय से निकलते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 11th है राजा हिमालय अस्ति। राजा हिमालय अस्ति, रिक्त स्थान पहले दिया है, तो हमें क्या भरना है पर्वतानाम राजा हिमालय अस्ति। पर्वतों का राजा हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है। इसके बाद है आपका हिमालय उच्चतमः अस्ति। कौन, हिमालय उच्चतमः अस्ति पर्वतेषु, पर्वतों में हिमालय उच्चतमः अस्ति। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हमने एमसीक्यू इस चैप्टर का कर लिया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिया है कोष्ठक प्रदत्त शब्दैः उचित विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानान् पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए पदों के साथ उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला
सह दिया है, स्पेस दिया, गच्छत दिया, कोष्ठक में ग्रामम ग्राम दिया है, तो हमें यहाँ भरना है ग्रामम। ठीक इसी तरह से हमें कहाँ क्या भरना है, देखिए पहले में ग्रामम भर दिया, दूसरे में कलमेन भर दिया, तीसरे में गजह चलती। अब यहाँ पाद शब्द दिया है, पाद पैर, तो हाथी के 4 पैर होते हैं, बहुवचन लगेगा, तो यहाँ पर आप जो है पादई है, पादई है चलती, पैरों से चलता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, दोनों दो आंख होती हैं, हम सब दो आंखों से देखते हैं, नेत्राभ्याम पश्यामः, नेत्राभ्याम दोनों आंख से देखते हैं। पांचवा है भ्रमराः पुष्पेषु स्पृहयन्ति, पुष्पेषु लिख देंगे। उसके बाद है छात्राः अध्यापकाता अध्यापकात अध्यापकात पठन्ति, छात्र अध्यापकों से पढ़ते हैं, अध्यापक से पढ़ते हैं। पुत्रः जनकेन सह गच्छत्, जनक में तृतीय व्यक्ति लगाकर लिख देंगे जनकेन। इसके बाद है माता पुत्राय क्रुधयति, माता पुत्राय क्रुधयत, पुत्राय पुत्र के लिए क्रोधित होती है। फिर है 9th में उभयतः नदी बहती, उभयतः अभितः परितः समया निक्सा, हाँ प्रतियोगी द्वितीय, द्वितीय का प्रयोग करना है। ग्रामम उभयतः नदी बहती, गांव के दोनों तरफ नदी बहती है। उसके बाद दिया है ज्ञान बिना ना मुक्ति, ज्ञानात बिना ना मुक्ति, ज्ञानात हमने भर दिया। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो कोष्ठक में दो दो शब्द दिए गए हैं, आपको उसमें से जो सही है वही आपको भरना है। जैसे पहला दिया है ऊपर वानराह कुर्दन्ति, आगे रिक्त स्थान दिया है, तो आपका आगे दिया है वृक्ष और वृक्षस्य, तो वृक्ष और वृक्षस्य में अब देखिए वृक्ष षष्ठी व्यक्ति है, वृक्ष सप्तमी व्यक्ति है, तो आपको क्या करना है वृक्षे ऊपरि वानराः कुर्दन्ति, पहले में आप वृक्षे भर दिए। दूसरे में सर्पात बिभेति, डरने के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सर्पात, बालः सर्पात बिभेत, बालक जो है सांप से डरता है, सर्पात भर दिए। स्वाहा के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अग्नय में चतुर्थी व्यक्ति है, अग्नय स्वाहा। इसके बाद है बालः अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है, अपादान योगे पंचमी, घोड़ा और बालक में अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अश्वात का प्रयोग किया गया। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, बिना के योग में द्वितीय भक्ति। उसके बाद है गजह पादैः चलति, हाथी के 4 पैर होते हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर पादैः का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बालकाः पठनाय गच्छन्ति, पठनाय पढ़ने के लिए जाते हैं, पठनाय। बालकाः कलमेन लिखत, साधकतम करणम, करण में तृतीय व्यक्ति प्रयोग होता है, इसलिए कलमेन का प्रयोग किया गया। रमेशः शिक्षकात् प्रश्नम पृच्छति, पूछने के अर्थ में पंचमी व्यक्ति है, शिक्षकात् आपका यह विकल्प सही हो जाएगा। जनाः मुखेन खादन्ति, लोग मुख से खाते हैं, मुखेन तृतीय व्यक्ति यहाँ पर। अब देखिए चौथा प्रश्न है विशेषण को विशेष के साथ मिलाइए, विशेषण को विशेष के साथ मिलाइए। तो आकाश कैसा है, आकाश नीला है, तो हमने नीले से मैच कर दिया। विकसितानि क्या है, विकसितान पुष्पाणि, फूल जो हैं खिले हुए हैं, पुष्पाणि से मैच कर दिया। मधुरम, मधुर क्या है, मधुरम फलम, फल मीठे हैं, मधुरम से मैच कर दिया। विकसिता, विकसिता वाटिका, वाटिका जो है विकसित है। उसके बाद पुष्पितः, पुष्पितः वृक्ष, वृक्षों पर फूल हैं, वृक्ष से मैच कर दिया। सुंदरी लता, इससे मैच कर दिया। इसके बाद हम आते हैं 5वां प्रश्न है आपका रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति और किस कारण है यह लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं उसमें रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है और किस कारण है यह भी लिखना है। तो आप देखिए पहला जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया, ज्ञानात ऋते न मुक्ति, तो उदाहरण बताया ज्ञानात पंचमी व्यक्ति है और ऋते के कारण, ऋते कारणात, ऋते के कारण यहाँ पर
पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक इसी क्रम में आपके पास 5 वाक्य हैं। पहला रामेण सह सीता गच्छत। तो रामेण में कौन सी विभक्ति है, किस कारण है, यही आपको आगे लिखना है। तो आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति सह के कारण। आपने लिखा तृतीय विभक्ति सह के कारण। दूसरा है बालः सिंहात बिभेति। सिंहात में पंचमी विभक्ति, बिभेति के कारण। बिभेति के भृत अर्थानाम भय है तो पंचमी, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप लिखेंगे बिभेति के कारण, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तीसरा है वृक्षस्य ऊपर वानराः सन्ति। वृक्षस्य ऊपर वानराः सन्ति। अब यहाँ देखिए वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है, ऊपर के कारण, ये आप लिख देंगे। माता पुत्राय क्रुधयत। माता पुत्र के लिए क्रोध करती है। पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति, कारण आप लिखेंगे क्रुधयत के कारण। छात्रेषु मोहनः कुशलः अस्ति। छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है, कुशलः के कारण, आप लिखेंगे कुशलः के कारण। ठीक है। इसके बाद है आपका छठवां प्रश्न, इसमें अंतिम प्रश्न है। कह रहे हैं आपको निम्न शब्द रूपों के मूल शब्द लिखना है और विभक्ति तथा वचन लिखना है। ठीक है। तो साधव, साधव में मूल शब्द क्या है, साधु है। ठीक है, आपने साधु मूल शब्द लिख दिया। विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन आप लिखेंगे। आपने पहले में लिखा साधव, जो आपका शब्द दिया है, आप शब्द लिखे साधु, विभक्ति के नीचे आपने लिख दिया प्रथम विभक्ति, वचन में आपने द्विवचन लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मधुनि, दूसरा मधुनि है, मधुनि में मधु शब्द है। ठीक है। और ये जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लिख देंगे। उसके बाद मातुः, मातुः जो है मातृ शब्द है। मातृ शब्द जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। मातु शब्द जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया। वारिणः, वारि शब्द है और यह जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है। धेनु जो है धेनु शब्द है और यह जो है प्रथम विभक्ति एक वचन है। इस तरह से हमने जो है इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर लिया। यह छोटा सा प्रयास सफल होगा यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी लाभ उठाते हैं। तो यह जो है प्रयास सार्थक होगा, सफल होगा। नमः संस्कृता मित्रों।